So in this paper, CC7, Unit 3, we are covering, we are discussing. तो इसमें हम लोग को प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और उसमें पहले हम प्रोटीन के बारे में बता दिए हैं। DCM20 क्लास क्या था? DCM20 क्लास डाइवर्स देन क्या था? ये DCM ने DMC कर लो इसको, DM डाइवर्स मोस्ट अबंडेंट सर मेरा अटेंडेंस नहीं बना सर। क्या नाम है? नाजिया परवीन। Okay, mark you. Okay, correct. Most abundant and C, central dogma. Dogma 20 made up of 20 proteins are made up of. इसमें हम लोग प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं। प्रोटीन्स made up of 20 amino acids. These 20 amino acids, these are covalently linked. ये C से आ गया कोवेलेंटली लिंक्ड, L से हो गया लीनियर एंड A से अल्फाबेट। सब एक्सप्लेन किए हैं हम लोग। ऑफ प्रोटीन लैंग्वेज These 20 amino acids constitute the language of protein, and these are alphabets you can consider. हो गया? लास्ट वाला पॉइंट था क्या? वाइड रेंज। ओके, दिस वी हैव सीन। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस, आप अभी जो पॉइंट लिखाएंगे उसको पहले वाले पॉइंट से आप क्लब कर लोगे, ऐड कर लोगे। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। पॉइंट नंबर 1 में ये सारा पॉइंट अलग अलग करके बना लोगे नोट। क्लास भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, वीडियो भी है। पॉइंट जो है आप सेकंड यानी प्रोटीन के बारे में लिखोगे तो और भी लिखोगे ना। तो वी हैव सीन दैट प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्लियर? ये आपको पता है। ओके, and these polymers of the amino acids are called, if small then peptides, and if large then proteins. कितना लार्ज कितना स्मॉल ये अभी हम बताएंगे आपको। ओके, उसके बाद वाइड रेंज तो हम बता ही दिए हैं, वाइड रेंज है।
Okay, so these proteins can be proteins, or more appropriately peptides, you should say. So these peptides are can be small. Peptides can be small to very large. Okay, तो ये क्या है स्मॉल और वेरी लार्ज में अंतर कि साइज का डिफरेंस इन देयर साइजेस, मतलब किसी में पेप्टाइड अगर है तो 2 अमाइनो एसिड्स ज्वाइन किया उसको भी पेप्टाइड कहेंगे। ओके, और 100 अमाइनो एसिड्स है तो more than 100 amino acids, then it will be called as protein. So एक प्रोटीन में पेप्टाइड में दो, प्रोटीन में कैन बी, सबसे लार्ज वाला प्रोटीन बताए थे टाइटिन, 27,000 अमाइनो एसिड्स है। डिफरेंस इन देयर साइजेस एज वेल एज कंपोजिशन, साइज ही नहीं कंपोजिशन भी भिन्न भिन्न है। सवाल है 2 अमाइनो एसिड्स, बात यह है आपको 2 amino acids, and you can say the amino acids present in the peptide are covalently linked. So 2 amino acids के बीच में covalent bond है and that is called as peptide bond. 2 amino acids are joined covalently and the bond is called peptide bond. Okay, तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? I'll explain you. 2 अमाइनो एसिड बना लीजिए पहले, ओके, और उन दोनों के बीच में ज्वाइनिंग कराइए। तो एक्चुअली क्या होता है अमाइनो एसिड्स में, आपको पता है एक अमीन ग्रुप है एंड एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो जो प्रीसीडिंग, जो पहले वाले अमाइनो एसिड है, उसके बाद जो दूसरा अमाइनो एसिड जुड़ता है जो पेप्टाइड में, तो पहले वाले के कार्बोक्सिल ग्रुप से आगे वाले का अमीनो टर्मिनस जुड़ता है, अमीनो ग्रुप। ओके, सो how you will write it? First make 2 amino acids. So I'll begin from here. Amino group, main group, and H3. And H3 is for positive charge है, and then to this amine group there is alpha carbon attached. Okay, इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन है, and to this alpha carbon there is one R group attached. तो इसको मान लो R1, and to this alpha carbon again क्या है COOH, C double bond O, OH। यहाँ पर था OH, इसको दूसरा कलर से लिखता हूँ, नहीं
OH दिख रहा है आपको? एंड देन दिख रहा है आपको? Yes, sir. एंड टू ईट, ये एक अमाइनो एसिड हो गया, अल्फा कार्बन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसको ड्रॉ कर देते हूँ, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब इसका भी बना लीजिए अमीनो टर्मिनस से, जस्ट कॉपी पेस्ट इट। और दिस अमीनो ग्रुप will be condensed with the carboxylic group of the preceding amino acid. Okay, और यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड होगा, या इसको आप डायरेक्ट डबल बॉन्ड ना लिख के इसको ऐसे भी लिख दो, ब्लैक से लिखेंगे इसको OOH, and here to the alpha carbon there is R2 attached. Okay, these two are amino acids. अब देखिए कहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। ये जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप and the amino group, these two will condense. Carboxylic group of the first amino acid or the preceding amino acid and amino group of the following amino acid will be condensed. तो क्या होगा, इसका OH और इसका एक H निकल जाएगा, and that will be, ये क्या हो, और यहाँ अगर H लिखे हो तो यहाँ आपको NH2 लिखना पड़ेगा, NH2 और प्लस साइन हटाना पड़ेगा। तो वाटर निकल गया एक, ठीक है, water is eliminated. That is why amino acids present in the protein is called as residues, amino acid residues. तो अब ये वाटर निकलने के बाद क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा किसके बीच, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, एंड दैट बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। इतना समझ में आया? इसको पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर दूं यहाँ इसी में, समझ में आया? ये टू अमाइनो एसिड्स आर कंडेंसिंग, H2O बाहर चला गया। तो अब दिस विल बिकम, एक OH निकाल दो, OH गया वाटर में, प्लस हटाए, और एक H गया आपका वाटर में, OH और इसका H, ठीक है। तो आप इसको फिर कंडेंस कर लो, ये H2 में से एक H निकल गया तो H बचा, और N है, इसको हटा दिए, एंड N चला, H हो गया इसका ऊपर, ये O तो गया वाटर में, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। दिख रहा है, ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड है।
Okay, clear to you? The bond between कार्बन एंड नाइट्रोजन इस पेप्टाइड बॉन्ड. तो ये हो गया आपका these two amino acids are linked by peptide bond. इस R को खिसकाना पड़ेगा. ये अल्फा कार्बन हो गया. क्लियर? समझ में आया? कुछ पूछना है? ओके, आगे चलें. कुछ पूछना है? जल्दी जल्दी बोलो क्योंकि कम ही सर टाइम. हाँ, COOH था तो OH एक निकल गया तो एक और O होना चाहिए ना. यस 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 यस, ठीक ठीक याद दिलाया. वो मैंने ओमिट कर दिया. OH वो डबल बॉन्ड वाला रह गया. हाँ सही, गुड, थैंक यू. ये वाला OH सिर्फ गया, हम ये नीचे वाला भी हटा दिए थे. ओके, नाउ दिस इज कंप्लीट. ठीक है साक्षी? सर ओके, सो दिस विल बी कॉल्ड एज, ये पेप्टाइड है, दिस विल बी कॉल्ड एज amino terminal of the peptide and this will be called as carboxy terminal of the peptide. जैसे डीएनए में देखे थे, एक 5 प्राइम एंड हुआ और एक 3 प्राइम एंड हुआ. तो जो भी लीनियर चेन है उसमें पोलरिटी रहती है, क्योंकि जो आने वाला अमाइनो एसिड है या जो मोनोमेरिक यूनिट है, जैसे डीएनए आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, वो एक पर्टिकुलर कार्बन पर ही अटैच होते हैं. इसीलिए वहां भी ओरिएंटेशन है, यहाँ भी ओरिएंटेशन है. ओके, तो अब सवाल उठता है कि इसको वेरियस एग्जांपल्स, क्योंकि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन अब आपको थोड़ा देखना होगा. हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे भी. ठीक है, अब आप देखिए, इसको मिटा दूं या इसको रहने दो, क्योंकि ये फिर ऊपर जाएगा तो ये लाइन और ये सब हो जाएगा. समझ गए? ये सब ड्राइंग निकल जाएगा. ये अपना बना लेना कॉपी में इसको. अब देखिए कि बताए हैं कि जब पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड का अंतर पहले समझिए. एक होता है पेप्टाइड, पेप्टाइड्स. पेप्टाइड्स आर कॉल्ड एज ओलिगोपेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड. Oligopeptide, well, there are 2 to 10 amino acids present, amino acid residues present in the chain. 2 to 10. तो जब इसमें 2 है तो क्या बोलते हैं उसको? डाइपेप्टाइड. ठीक, 3 अमाइनो एसिड है तो ट्राइपेप्टाइड. इस तरह इसको ऊपर ही लिख लेते हैं. नहीं, इसका एग्जांपल भी बताऊंगा, इसलिए रहने देता हूं नीचे ही. डाइपेप्टाइड. फोर्थ इज टेट्रापेप्टाइड. पेप्टाइड. एक वर्ड है पेंटापेप्टाइड.
हेक्सापेप्टाइड, पेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड, नोनापेप्टाइड एंड डेकापेप्टाइड। डेकापेप्टाइड से जो ऊपर है यानी 10 to 100, these are all peptides, 2 से 10 तक। अब उसके बाद है आपका पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड इसमें है अमाइनो एसिड मोर देन 11, मोर देन 10, 11 से 100। और जब पेप्टाइड में 100 से अधिक संख्या हो जाती है अमाइनो एसिड रेसिड्यूज की, तब हम उसको अप्रोप्रिएटली वी से देम एज प्रोटीन्स। 100 से ज्यादा। आ रहा है बात समझ में? हेलो, क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? पूछ रहा है किसी को कुछ? ओके। अब देखिए, इसमें कुछ का एग्जाम्पल बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है डेली लाइफ और आप लोगों से एनकाउंटर करते हैं। डाइपेप्टाइड बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। नाम है उसका एस्पार्टेम। सुने हैं नाम? यस सर, स्वीटनिंग एजेंट। हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। तो ये जो है डाइपेप्टाइड किसका है? ये है डाइपेप्टाइड आपका एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टेट और फिनाइल एलानिन का। तो इसका नाम है। और ये भी जान लीजिए कि अमाइनो एसिड्स जो है प्रोटीन में नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स इन फ्री फॉर्म एंड इन द प्रोटीन इनकॉर्पोरेटेड अमाइनो एसिड्स ऑल एग्जिस्ट एज एल फॉर्म, एल आइसोमर, लीवो रोटेटरी, नॉट द डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी थे कार्बोहाइड्रेट्स नेचुरली अकरिंग। ओके, तो ये एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन का डाइपेप्टाइड है। तो इसका नाम है एल एस्पार्टिल एल फिनाइल एलानिल निन कहाँ गया? अला, बार बार मेरा एस्पार्टिल एल फिनाइल एलानिन। और उसके बाद होता है फिनाइल एलानिन में मिथाइल ईस्टर। ये है एस्पार्टेम, कॉमन नेम एस्पार्टेम। ठीक है, नाम याद रख लीजिए। इतना लंबा याद रखने से बस जान लो एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन है इसमें। ट्राइपेप्टाइड का बेस्ट एग्जांपल इज, कैन यू नेम इट? पता है किसी को? क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं बॉडी में, दीज आर पेप्टाइड्स। क्या है? छोटे छोटे पेप्टाइड। पेप्टाइड बोल देने का मतलब ही है छोटा, 1 से 10 तक अमाइनो एसिड पेप्टाइड्स।
कौन है? हॉर्मोन्स, मेनी हॉर्मोन्स, नॉट ऑल, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स। ट्राइपेप्टाइड का बेस्ट एग्जांपल है आपका TRF, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ट्राइपेप्टाइड। उसी तरह टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड भी और सारे हैं हॉर्मोन्स। एक का नाम बता दिए। एक ऑक्टापेप्टाइड जान लीजिए। ओके, साइक्लिक पेप्टाइड होता है एक, जिसका नाम है एमेनिटीन। एमेनिटीन सुने हैं नाम एमेनिटीन का? नो सर। Amanitin is, you know that you eat mushroom? मशरूम पसंद है? खाते हो मशरूम? यस सर, खाए हैं। But not all mushrooms are edible. Okay, few varieties of mushrooms are edible and they are cultured. These are cultured and commercially available. और बहुत सारे मशरूम ऐसे भी हैं जो कि जहरीले हैं। Okay, so this amanitin is, and this is highly toxic. इतने जहरीले हैं। If one person consumes it, he or she may go to their heavenly abode. तो ये है आपका मशरूम पॉइजन। क्या है ये? साइक्लिक है, साइक्लिक ऑक्टापेप्टाइड है। पेप्टाइड। क्यों ये पॉइजनस है? क्योंकि दिस octapeptide amanitin is inhibitor for RNA polymerase 2। लिख दूं यहां पर, poisonous because it inhibits, ये ब्लॉक कर देता है एक्टिव साइट को, आरएनए पॉलीमरेज को। इट इनहिबिट्स, इसको क्लियर कर देता हूं। Because it inhibits RNA polymerase 2। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता? 2 आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता था, पता है आपको? मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस। तो मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस विल बी ब्लॉक्ड। ओके, तो सबसे पहले बॉडी में कौन अफेक्ट होगा? जहां पर बहुत ज्यादा मैसेंजर ट्रांसक्रिप्शन चलते रहता है, बहुत ज्यादा, सब सेल में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ओके, कोई भी सेल ऐसा नहीं जिसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ सेल हैं जिसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, बता सकते हैं। एंड दोज सेल्स आर लिविंग सेल्स। दिमाग पर जोर डालो, कौन सा सेल है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है बट लिविंग है, जिंदा है? वायरस।
वायरस, वायरस तो सेल ही नहीं है। और वायरस सेल नहीं है, लेकिन वायरस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है जब होस्ट सेल के अंदर जाता है, तो यूजिंग होस्ट सेल ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। और हम हिंट दे रहे हैं, आप दिमाग पर जोर डालो। अभी हम नाम बोल देंगे तो कहोगे यस सर, हाँ सर वही सेल। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो न्यूरॉन कैसे जिंदा रहेगा? कैसे जिंदा रहेगा न्यूरॉन? कैसे करेगा ग्लाइकोलाइसिस? हेक्सोकाइनेज नहीं बनाएगा तो मर जाएगा तुरंत। न्यूरॉन्स विल डाई। न्यूरॉन्स का ट्रांसक्रिप्शनल पाथवे ब्लॉक कर दो, पर्सन विल डाई। ओके, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही ब्लॉक कर देने से पर्सन डाइज।